थर्मोडायनेमिक्स का 3 नियम पढ़े। तीनों नियम पढ़े अपन ने क्या क्या पढ़ा। पहला अपन ने नियम पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ रेशियो। ये अपन ने तीनों नियम अपन पढ़ चुके थे। तो ये तीनों नियम किसकी बात करते हैं, ये तीनों नियम अपन ने जितने भी पढ़े थे ना वो बात कर रहे थे मास की, द्रव्यमान। वह तीनों बात कर रहे थे द्रव्यमान की, द्रव्यमान से ऊपर वह नहीं गए थे। लेकिन आए पहली बार गैलुसैक आया। गैलुसैक ने बोला कि आयतन के अलावा एक दूसरी चीज भी है, सॉरी द्रव्यमान के अलावा एक दूसरी चीज लाया। गैलुसैक क्या थी, वो वह चीज थी आयतन। अब गैलुसैक किस पे बात करेगा, आयतन पे। तो अपन आज सबसे पहले चर्चा काय पे करेंगे, दैट इज आयतन पे। अभी तक अपन ने तीनों नियम पढ़े, वो मास के ऊपर डिपेंड थे, मतलब मास था उसमें। अब यहाँ पे बात करेगा किस पे, वॉल्यूम पे। तो ये क्या कहता है, दैट इज रिप्रेजेंट गैलुसैक। नाम भी लिख रखा है इसका, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसने रिप्रेजेंट करा है इसको। गैलुसैक रिप्रेजेंट करा नियम। नियम में क्या कहा, नियम में कहा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें सहयोग करके उत्पाद बनाएंगी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसें सहयोग करके उत्पाद बनाएंगी, तो उत्पाद बनाने में क्या हो रहा है, दैट इज आपने ये बताया इसने, ये है, ये कोई गैसी मीडियम है, ये भी कोई गैस है, दैट इज उत्पाद बनाया इसने। ये इसने उत्पाद बना लिया, ठीक है। A प्लस बी दैट इज AB। और इसका भी मीडियम गैस। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें सहयोग करेगी, दो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब गैसें सहयोग करेगी तो उत्पाद बनाएगी। अगर वह उत्पाद भी गैस हुआ ना तो ये तीनों मिलेंगे ना। सबसे पहले तो क्या मिलेंगे, दोनों, मतलब अभिकारक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक गैसें सहयोग करेगी तो ये अभिकारक गैसें होगी ना, ये भी एक सरल अनुपात में होगी। और दैट इज अगर ये भी एक गैस बना, उत्पाद भी अगर गैस बना तो क्या होगा, उत्पाद भी अगर गैस बना ना तो ये भी कंफर्म है, ये भी इनके साथ एक सरल अनुपात में ही होगा। यही कह के गए थे गैलुसैक। उन्होंने क्या कहा, उत्पाद गैस बना, अपन ने वो रिएक्शन पढ़ी थी H2 + O2 → 2HO H2O। तो H2O की फॉर्म कैसी हो गई थी, वहां पे लिक्विड हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा अगर यह भी उत्पाद बना, उत्पाद अगर गैस बना, अगर उत्पाद अगर गैस बना तो ये सरल अनुपात में, वरना ये दोनों तो हमेशा सरल अनुपात में ही रहेंगे। ये दोनों तो हमेशा एक सरल अनुपात में रहेंगे। जब अभिकारक रिएक्टेंट हमेशा, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। ये क्या कहते हैं, गैलुसैक। अब ठीक है, गैलुसैक की बात हो गई थी, क्या होता है यहां तक हो गया कि ये उन्होंने बता दिया नियम, ठीक है। अब आ गई बात, बात क्या हो गई, बात हो गई गड़बड़। आप वो नियम दे गए, तो नियम मतलब जब भी कोई नियम आता ना तो दैट इज फैक्ट। उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उस नियम को निकाल दिया। अब उस पे आते क्या, हमेशा आपने पहली बात की हमेशा क्रॉस क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर क्या। तो उन्होंने सबसे पहले नियम आया कि हमेशा के लिए फैक्ट है ये, कैसे भी रिएक्शन ले लो आप उसके लिए फैक्ट है क्या, हमेशा कोई सी भी कंडीशन हो। अब बात आ गई कंडीशन की। कंडीशन की बात आती है, क्या होता है, कंडीशन की बात आती है लग जाती है टर्म्स। टर्म्स लगते ही क्या होता है, टर्म्स लगती है आपको इन्हीं कंडीशन के अंदर अंदर ये नियम फॉलो करेगा, वरना इन कंडीशन के आप बाहर गए तो ये नियम फॉलो करना बंद कर देगा। अब हो गई भाई, ये कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन क्या लगा दी, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, समान ताप व समान दाब की स्थिति में यह नियम फॉलो करेगा, अन्यथा यह नियम फॉलो नहीं करेगा। तो टर्म्स लिखना, कंडीशन, कंडीशन में क्या लिखेंगे, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, समान ताप और समान दाब की स्थिति में यह नियम फैक्ट बताया इन्होंने, वरना अन्य स्थिति में सबने बोला। आपने अगर ये नियम दे रहे हो कि रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयोग करके उत्पाद बना दिया, ठीक है, अभिक्रिया में आपने बोला अगर ये गैस भी उत्पाद बनता है, तो गैसीय उत्पाद बनता है, तो ये तीनों एक सरल अनुपात में होंगे। अगर चलो गैसीय उत्पाद भी ना बन के ये दोनों बनाते हैं, तो ये दोनों तो ऑब्वियसली आप इसको सरल अनुपात में लेना, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर, सरल अनुपात की उन्होंने यहाँ तक बात कर ली। तो उन्होंने कहा हर चीज के लिए सेम होगा। आपने कहा, आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, आप यहाँ पे कुछ भी अभिकारक लगा के इसका ताप बढ़ा दो, ताप बढ़ा दोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। तो इस जल्दी के लिए भी मतलब जल्दी बन जाएगा, उसके लिए भी ये हर चीज के फैक्ट है क्या, हम इस पे दाब बढ़ा दिया, दाब कम कर दिया, ताप बढ़ा दिया, ताप कम कर दिया,
तो हर चीज के लिए फैक्ट है क्या, उन्होंने पहले ही बोल दिया, उन्होंने क्या बोल दिया, समान ताप व दाब की स्थिति में, समान ताप व दाब की स्थिति में यह नियम फॉलो करेगा, वरना यह नियम फॉलो नहीं करेगा। तो समान ताप व दाब लगाते उनके लिए यह नियम हो गया, उन्होंने अपना नियम दे दिया। ठीक है, नियम में उन्होंने क्या कहा, नियम में उन्होंने क्या कहा, ये सीखते हैं, ये देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने नियम में कहा, जब गैसें आपस में संयोग करती है, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो आयतन की दृष्टि से, तो क्या बोल दिया उन्होंने, आयतन की दृष्टि से, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो आयतन की दृष्टि से हमेशा एक सरल अनुपात में संयोग करेगी, हमेशा एक सरल अनुपात में संयोग करेगी। यदि अभिकारक दोनों गैसीय हैं तो वह एक सरल अनुपात में होंगे, और यदि उत्पाद भी गैसीय उत्पाद बन रहा है तो वह हम तीनों के साथ एक सरल अनुपात में होंगे, अन्यथा अभिकारक तो एक सरल अनुपात में ही होंगे। यही नियम कहलाता है गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसीय आयतन का, गैल्यूसेक का नियम, गैसीय आयतन का। तो बात किसने करी, ये बात कर रहा है आयतन पे, ये आ गया था वॉल्यूम पे। सबने बात की थी द्रव्यमान पे कि द्रव्यमान निश्चित हो जाता है, द्रव्यमान निश्चित रहता है, सरल अनुपात में रहता है। तो अपन ने नियम पढ़ा था निश्चित अनुपात का नियम, मतलब यौगिक क्या होता है, वहां पे अपन ने बात की थी H2। दूसरा नियम था लॉ ऑफ कांस्टेंट, दैट इज प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट क्या कह के गया था, प्राउस्ट क्या कह के गया था, जैसे प्राउस्ट की परिकल्पना पर लिखते हैं H2 है, H2O2 है, तो ये दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, आपको पता है H2H2O। ये लिख गया, तो ये कैसी स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो प्राउस्ट ने क्या किया था, जब दो तत्व आपस में सहयोग करके किसी अन्य यौगिक बना लेते हैं, जब दो तत्व आपस में सहयोग करके एक यौगिक बना लेते हैं, वह यौगिक हमेशा एक सरल अनुपात में होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। तो वह निश्चित अनुपात, इसका एक निश्चित अनुपात होगा 1:8। चाहे आप H2 को कहीं भी ले जाओ, वह अनुपात 1:8 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बात अनुपात की कर रहा है, लेकिन इसने क्या कह दिया, जब यहाँ पे इसने कह दिया, तब दो ये बात किस पे कर दिया, ये तो बात कर रहा था मास पे, अब ये बात कर रहा है गैस पे। तो गैस का क्या होता है, आयतन, तो अब ये बात करेगा आयतन पे, अब ये बात कर रहा है कहीं पे, आयतन पे। तब गैसें आपस में सहयोग करती है तो उत्पाद बनाती है, उत्पाद बनाती है। अगर गैसीय उत्पाद है तो ये तीनों एकदम सरल अनुपात में होंगे, वरना ये दोनों तो सरल अनुपात में हमेशा होंगे। तो ये था इसका नियम। नियम लिखिए आप सबसे पहले, यहाँ तक चीजें क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, इसको समझने के लिए पहले एक बार एग्जांपल पूरा समझ लीजिए, लिखवाना बाद में हो जाएगा। एक अभिक्रिया लेता हूं मैं, समझिए कैसी अभिक्रिया है। दैट इज अमोनिया फॉर्मेशन की अभिक्रिया है 3H2 plus N2 दैट इज NH3। अब आप लिखेंगे स्टेट, दैट इज गैस, गैस एंड ये भी गैस। एक सेकंड, दैट इज गैस, 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 ये तीनों चीजें क्लियर। आइए चीजों को समझते हैं क्या कहता है। तीनों चीजें आपने लिख ली। आपकी कंडीशन क्या थी, जब दो गैसें आपस में संयोग करती है तो एक उत्पाद बनाती है, बना लिया, तो ये दोनों होगा ना। तो इसमें क्या है, आपने देखा यहाँ पे 3 अणु, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, आप बात आयतन की कर रहे हो तो यहाँ पे लगा दिया हमने वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम। जब दो गैसें आपस में सहयोग करती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो गैसें आपस में सहयोग कर रही है ना, ये कर रही है, ठीक है, तो वह एक सरल अनुपात में करेगी, सरल अनुपात में कर रही है, तो यहाँ पे कैसा अनुपात हो गया, 3:1, 3:1। ठीक है, यहाँ तक अपनी कंडीशन गैल्यूसेक की बात सही होगी, तब दो गैसें आपस में सहयोग करती है तो एक सरल अनुपात में करती है, 3:1। ठीक है, वैन अब उसने कहा था अगर उत्पाद भी गैसीय उत्पाद है ना, तो उत्पाद भी हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे उत्पाद भी गैसीय, तो यह भी एक सरल अनुपात के नियम का पालन करेगा, अर्थात सिमिलर हो जाएगा ये किसके, 1:2:3। तो यह भी एक सरल अनुपात के नियम को फॉलो करता है। तो ये गैल्यूसेक के नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रही है वाली रिएक्शन, समझिए। तो दो गैसें आपस में सहयोग करती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, एक उत्पाद बनाती है, वह उत्पाद भी गैसीय उत्पाद है, तो गैसीय उत्पाद और अभिकारक, गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकारक, गैसीय उत्पाद और गैसीय अभिकारक आपस में एक सरल अनुपात में हमेशा वो करेंगे, और दैट इज कंडीशन आपको बता ही दी है, समान ताप और समान दाब।
सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर दैट इज नॉट, अगर यह नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, अभिक्रिया ये नियम फॉलो नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन लगा रखी है आपने तो यह नियम हमेशा के लिए इफेक्ट हो जाएगा। ये बात कर दी थी इसने, यही इतना बताया बस, इसने ये बताया इतना सा, ठीक है। अब आइए, ठीक है, यहाँ तक इसने ये बताया, ठीक है। अब आगे दिक्कत हो गई यहाँ पे, ये तो बता गया, तो इसने क्या है, विश्लेषण नहीं दे पाया है अपनी चीजों का। विश्लेषण क्यों नहीं दे पाया? अब सबने कह दिया कि हमने तो यहाँ पे, आपने क्या कैसे लिख दिया, समानता, आप में समानता, आप ये दोनों स्थिति समान कैसे लेके चल रहे हो? हमने तो स्थिति अलग करेंगे हम तो स्थिति के लिए इसके पास ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो एक बार बोल देते थे वहां पे परमाणु, पहले परमाणु क्रमांक वो पहले पढ़ने चलते थे, तो एक परमाणु क्रमांक लाया डाल्टन, परमाणु क्रमांक लाया, तो परमाणु, परमाणु के बाद मोजले, मोजले के बाद इतने सारे विग्रह चलते हैं, वो परमाणु क्रमांक वर्ड है, उसके बाद आते सारी दिक्कत सॉल्व हो गई। तो दैट इज फैक्ट। ऐसा कोई फैक्ट था नहीं इसके पास, फैक्ट नहीं था तो क्या करेगा, फैक्ट नहीं था तो फंस गया, फंस गया तो आएगा ये आगे क्या करता है। आइए चीजों को समझते हैं, यहां तक चीजें क्लियर। पहले इसका नियम लिखिए आप, तो ये सिमिलर किसके हैं, ये प्राउस्ट के निश्चित अनुपात के नियम के सिमिलर है, लेकिन दैट इज एक्स की बात करता है, ये आयतन की बात करता है, वो द्रव्यमान की दृष्टि से बात करता था, द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, दैट इज ये आयतन की दृष्टि से बात करता है, तो दैट इज ये आयतन भी निश्चित अनुपात का नियम हो गया, वो द्रव्यमान की दृष्टि से आयतन इसका दैट इज दोनों नियम सेम, दैट इज दोनों नियम सेम। सिमिलर है, सेम नहीं कह सकते, सिमिलर है, फोटो सेम दिख रही है, मतलब कांसेप्ट वही था, उसने द्रव्यमान की बात की, इसने आयतन पे बात की, तो सिमिलर नहीं कह सकते, याद करने के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं कि दैट इज सिमिलर, चलते हैं दोनों एक दूसरे के, बस इतना नहीं है ऐसा कोई भी। और ये चीजों को आगे बढ़ते हैं, समझते हुए क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता, समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, समझते हैं इनसे चीजों को। टू एस टू टेंस टू O2, H2O गैस, तो अब आपको लगाना है दिमाग, लगाओ दिमाग, कैसे लगाना है। 2H2 दैट इज गैसीय अवस्था में, तो एक एग्जांपल हमको दे दिया, अगर इसके कितने हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम हाइड्रोजन के अणु, तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 50 ग्राम अणु संयोग करके ये बना रहे हैं, और दैट इज इसमें गैसीय अवस्था में तो दैट इज वेपर, जलवाष्प, जलवाष्प दैट इज गैसीय अवस्था में, दैट इज लिक्विड अवस्था में पाया जाता है जल, अगर गैसीय अवस्था में तो दैट इज जलवाष्प, वेपर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्राम क्यों ले रहे हो आप, द्रव्यमान थोड़ी पढ़ रहे हो, अपन ml पढ़ रहे हैं ना, सॉरी, ध्यान रखिए। तो ये कितना बना लिया इसने, बना लिया 100 ml, ठीक है। अब आते हैं चीजों को समझते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहां तक उसने बात कर ली, बात करने के बाद अब आया फैक्ट, फैक्ट कैसे आया, अब आपको यहाँ पे कौन सा नियम, गैलुसेक का नियम प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, तो गैलुसेक के नियम के लिए आपने क्या करा, इस हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन लिख रखे हैं ना, तो अब इस हाइड्रोजन को आप क्या 2s2 लिख रखा है, तो इस 2s2 के लिए आप लगाइए क्या, क्योंकि यहाँ पे इसने अपन को वो दे दिया कि 100 ml 50 ml लिए, तो 2s2 के लिए अपन ने लिख दिया एक H, फिर दूसरा H, फिर O, फिर O2 टेंस टू 2H2O, तो 100 ml थे, 100 ml थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, और ये था हमारे पास 100, ये हो गए 50 50 50 100। यहाँ तक चीजें समझने में दिक्कत, तो आइए चीजों को समझते हैं कैसे। तो ये दोनों तो सोते, तो ये दोनों, ये जैसे स्टेट में अभिकारक, तो ये इनका अनुपात कितना है यहाँ पे, तो 2:1, जो कि एक सरल अनुपात है या नहीं है, एक सरल अनुपात है या नहीं है,
तो ये भी एक सरल अनुपात में सहयोग करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। दो आयतन जल वाष्प, यहाँ तक चीजें क्लियर। आपने इनको तोड़ के बता दिया। एक एरा और एक O2 को सहयोग करके 2H2 बना रहे हैं। 50-50 ये दोनों 100 थे तो उनको 50-50 में डिवाइड कर लिया। ये 50 था और दैट इज 100। तो ये दोनों अभिक्रिया जल वाष्प में, तो यहाँ से भी एक चीजें कंसेप्ट क्लियर करी। तो 50 अनुपात 100, 50 होगा यहाँ पे 150 होगा। 150 अनुपात 100 तो 3 अनुपात, तो 4 अनुपात, सही है। तो दैट इज एक सरल अनुपात है, सरल अनुपात नहीं, एक सरल अनुपात। यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। 2H2 प्लस O2, 2H2 सवाल में हमको देगा 100 ml 50 ml, तो 100 ml जल वाष्प बना लेते हैं। तो जल वाष्प बनाने के लिए आपने हाइड्रोजन को प्रेजेंट करने के लिए एक H O2, इसका बता दिया कितने अणु, एक आयतन, दो एक आयतन, दैट इज एक आयतन बराबर कितने, दो आयतन बना रहे, तो 1 1 1 2। तो अनुपात यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो एक सामान्य अनुपात यहाँ से क्या निकल के आया, 1:2, 1:2। यहाँ तक चीजें क्लियर। यही बात समझाने की जरूरत है आपको। आप है ना डिजिट पे मत जाओ, ये आपको संख्या कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। ये तो आपको आगे बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, चीजों को सॉल्व करने के लिए बताया था आगे। अब आइए चीजों को समझते हैं कैसे। अब आप इसको लिखिए कैसे। आपने लिख लिया एक H, ये दूसरा H, ये एक ऑक्सीजन का अणु, टेंस टू दो जल के अणु, ठीक है। तो एक आयतन, एक आयतन, एक आयतन, दो आयतन, तो एक सरल अनुपात है सारे में। तो एक सरल अनुपात कौन सा हो गया, 1:2। वो लिखने का मतलब नहीं 1:1 1:1 1:2। तो दैट इज एक सरल अनुपात में सहयोग कर रहे हैं। तो दैट इज जल के नियम का पालन कर रहे हैं। समान ताप पे दाब पे, समान ताप पे दाब पे, इस कंडीशन का ध्यान रखें। समान ताप हुए दाब पे। यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए अब देखिए नियम। इसमें आप बस बात आयतन की पद की करना। आप स्टोइकियोमेट्री नॉन स्टोइकियोमेट्री वाली रिएक्शन देगा, तो दैट इज उनका उनका आयतन दिखा रहता है। जितने भी मोल होंगे उनके आयतन में होंगे, जैसे ए बी सी जितने भी आते हैं, जैसे स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल डी। ये जैसे ये सब गैस वैस में होगा, तो आप इन पे ध्यान देना नहीं। आगे जो भी आएंगे उनके गुणांक आएंगे, कोएफिशिएंट आएंगे, सिग्नोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे, तो आप इन पे ध्यान देना बस। और यहाँ से आपको आंसर निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन निकालना है तो आगे समझते हैं चीजों को। आगे और आगे इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने यहाँ तक बात कर ली। इन्होंने बता दिया कि एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, हमेशा अनुपात एक समान रहेगा, क्योंकि गैस या विकारक मिलेंगे तो निश्चित अनुपात में मिलेंगे। तो इनके पहले एक नियम लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, गैलू सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैस गैलू सेक का आयतनीय संबंधीय नियम, जब दो गैसें आपस में सहयोग करती है, तो गैसीय अभिकारक एक सरल अनुपात में होते हैं। आयतन की दृष्टि से, और यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है तो वह भी गैसीय अभिकारक के साथ
एक सरल अनुपात में होगा। ये बात क्या कहते हैं हमारी वैल्यू से। अब आप नीचे लिखिए नोट डाल के, दिस नियम फॉलो ओनली कंडीशन कंडीशन लगा लिया, क्या लगा लिया, समान ताप और समान दाब। इस बात का ध्यान रखना, समान ताप पे दाब के नियम के आपको क्वेश्चन में अटकाएगा, जहां पे कुछ समान ताप पे दाब ना दे रखा हो सवाल ना करें, आगे कोशिश ना करें। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब दो गैसें आपस में सहयोग करती है तो गैसीय विकार की सरल अनुपात में होते हैं, किसकी दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आयतन की दृष्टि से। और यदि उत्पाद भी गैसीय अवस्था में तो वह भी गैसीय विकार के साथ एक सरल अनुपात में होगा, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस गैसियस वॉल्यूम पे आधारित नियम है। दैट इज कंडीशन आप लिखना, समान ताप पे समान दाब, समान ताप पे समान दाब, ठीक है। इसी नियम को कुछ और, इसी नियम को क्या कहा जाता है, इसी नियम को यही कहा जाता है क्या, आयतन का निश्चित अनुपात का नियम, आयतनों का निश्चित अनुपात का नियम, यह है नियम है। आइए एक दूसरे नियम पढ़ते हैं, सवाल करते हैं सबसे पहले इसके एक आध, फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को कंसीडर करते हुए कैसे कैसे ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, सवाल कर लेते हैं पहले इसके ऊपर। सो ml फोस्फीन के विघटन पर आयतन में परिवर्तन। सबसे पहले तो भैया हमें यही ध्यान होना चाहिए, फोस्फीन क्या होता है, फोस्फीन क्या होता है ये बताइए आप। तो फोस्फीन सबसे पहले आप यही तो बात करेंगे, फोस्फीन क्या होता है, तो आप फोस्फीन बताइए पहले, फोस्फीन क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। फोस्फीन क्या होता है, pH3 गैसीय अवस्था में है, P4 प्लस, तो इस सभी के जगह आप यहाँ लगा लिए 4 3 12, 4 हो गए 6 2 12, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है। दैट इज P4। सबसे पहले बात करेंगे फास्फोरस का, एक वो है P4 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ये P4 की स्ट्रक्चर है, दैट इज सॉलिड। तो आइए चर्चा करते हैं, इसे क्या बोला है, सवाल पूछा 100 ml फोस्फीन के विघटन पर आयतन में परिवर्तन। तो उसने यहाँ दे दिया अपन को 100 ml, विघटन की बात कर रहा है। अपन ने बात की थी क्या, पहले बात में नियम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, बात आ गई, जहां भी बात आ गई विघटन पर आयतन, आयतन की बात आ गई तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, गैसीय गैलूसैक आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले गैलूसैक आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब ये चीजों को चर्चा करते हैं कैसे। फोस्फीन के विघटन पे कितना, तो 4, फोस्फीन के विघटन पर प्राप्त हाइड्रोजन कितनी है, 6 ml, 4 ml
फॉस्फेट के विघटन पर प्राप्त हाइड्रोजन 6 ml, तो 100 ml पे कितनी हो जाएगी? तो कितना? अब लगाइए गुणा, गुणा करना तो आता है ना, गुणा करना तो आता है ना आपको। 4 150, ये आ गया हमारे पास 150। दे कितना रखा था? 100 ml, आ कितना गया? 150। तो 100 माइनस 150, 150 माइनस 100 है, 100 माइनस 150 50। माइनस आयतन कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो 50 ml का अंतर आएगा उसमें। समझे चीजों को? क्या समझे? अब आप बोलोगे सर ये पीएफ कहां खा गए, पी4 कहां खा गए, पी4 कहां खा गए? लगाओ बुद्धि, ये सॉलिड नहीं दिख रहा क्या? नियम में किस पे फॉलो करता है? ओनली गैसीय स्टेट पे, गैसीय अवस्थाओं के लिए नियम है, तो कहां पे कोई काम नहीं आएगा। तो डायरेक्ट पी तो फॉस्फेट पे बात होगी, 6h2 पे ऐड दोनों की दोनों। उसने कहा क्या कहा था? जब उसपे गैसीय सहयोग करेगा करेगा एक अपने पास गैसीय होता है यौगिक, जो टूटा B4 एंड 6H2 बनाया, तो दैट इज सॉलिड में, तो अपन को बात करनी नहीं है। सॉलिड में बात करिए तो 4 ml फॉस्फेट के प्राप्त हाइड्रोजन कितनी है? 6 ml हाइड्रोजन आ रहा है कि गैसीय स्टेट में, उसकी बात करनी है। तो 100 ml पे 4 ml कितना है? तो 100 ml कितना होगा? तो 150 ml आ गया। अपन को दे कितना रखा है? 100 ml गिवन है, आर कितना रहा है हमारे पास? 150 आ रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है? डिफरेंस निकाल लिया तो 50 का अंतर आया, तो 50 ml का अंतर आया है वहां पे, आयतन में परिवर्तन 50 ml का। यहां तक चीजें क्लियर? आइए एक और सवाल इंपॉर्टेंट, जल्दी से करते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए आप। एक लीटर CO2 को रक्त तब कोक से अभिक्रिया कराने पर कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, तो 1 लीटर CO2 को रक्त तब कोक से अभिक्रिया कराने पर कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, तो अभिक्रिया के पश्चात CO2 एंड CO का आयतन बताइए आप कितना होगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी नहीं कर सकते, पर्टिकुलर इसके लिए है, क्योंकि सवाल यही आते हैं, तो इनको देख के या तो आदमी से वैसे बैठ जाता है कि हो गया काम खत्म, लेकिन काम खत्म नहीं है, पर वो काम बनाना है, और काम बनाएंगे अपन फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट के अंदर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लगाना दिमाग। दिमाग लगाया आपने क्या? तो दिमाग लगा लिया आपने, लगाओगे नहीं लगाओगे? आइए लगाते हैं दिमाग। क्या बोला है इसने? 1 लीटर CO2 को रक्त तब कोक से अभिक्रिया कराने पर, तो CO2 प्लस C, कोक होता है कार्बन, दैट इज क्या कराने पर कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, तो क्या बना? CO से यहाँ बना को CO, दैट इज फ्रॉम गैस, दैट इज गैस। तो ये था सॉलिड, ये था सॉलिड। गैसीय विकारक, गैसें आपस में सहयोग करेगी, कर ली, रक्त तब अभिक्रिया से आपने अभिक्रिया के लिए CO बना लिया। अब ये इसने पूछा है, क्या दे रखा है आपको? 1 लीटर CO2 को रक्त तब कोक से अभिक्रिया में कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है? अभिक्रिया जब तक चालू नहीं, जब तक इसके बाद कितना था? 1, इसके बाद 0, इसके बाद 0। अभी तक अभिक्रिया अपन ने चालू नहीं करी, अभी तक अभिक्रिया अपन ने चालू करी है नहीं करी? बताइए।
चालू करी है नहीं करी, तो आप इसको यहाँ से हटा दिए तो कंफ्यूज होंगे, तो सॉलिड पे अपन चर्चा करते ही नहीं है, सॉलिड पे चर्चा अपन को करनी नहीं है, अपन को ओनली गैस स्टेट पे बात करनी है। तो गैस स्टेट पे बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये 1 या 0 0। अब समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ ये था t बराबर 0, अब t समय पर 1 माइनस x, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा x। ये कम है, ये घटेगा, ये जब ये बन रहा है तो आपको पहले भी बताया था अभिकारक घटता है उत्पाद बढ़ता है, अभिकारक घटता है उत्पाद बढ़ता है, तो चीजें क्लियर है यहाँ पे। तो ये घटा ये बढ़ा, यहाँ इसमें से कुछ गया, इसमें कुछ फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ से घट रहा है यहाँ से बढ़ रहा है। अब आगे चीजों को समझते हैं क्या, तो कुल परिवर्तन पहला देखिए, अभिक्रिया संतुलित है ये बताइए, अभिक्रिया संतुलित है क्या ये बताइए मेरे को फटाफट जल्दी से। अब ये संतुलित, हमेशा ध्यान रखना संतुलित अभिक्रिया से ही रिएक्शन को कर देना, वरना यहाँ पे आप आके x लगा दोगे और यहाँ पे आंसर आएगा 2x में, तो यहाँ पे लगाना 2, क्योंकि आयतन की बात चल रही है, दो अणु है इसके। अब ये क्योंकि यहाँ पे CO2 है, आपने एक CO लेके कैसे काम कर रहे हो आप, तो यहाँ पे रखना समिश्रण का क्या बोलते हैं उसका स्टोइकियोमेट्री के गुणांकों का ध्यान रखना, संतुलित अभिक्रिया ही होनी चाहिए, संतुलित अभिक्रिया नहीं होगी तो वर्क मत करना। तो सबसे पहला काम अभिक्रिया को संतुलित करना ऊपर ही देख के, तो दैट इज आइए यहाँ पे 1 माइनस x, तो अब आइए कुल आयतन परिवर्तन लिखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम चेंज, टोटल वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है 1 माइनस x प्लस 2x, 1 माइनस x प्लस 2x। आइए चीजों को कंसीडर करते हैं कैसे, 1 माइनस x प्लस 2x, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा हमारे पास 1 प्लस x। अब ये भी बताऊंगा 1 प्लस x कैसे आया, बताऊं क्या, मेरे हिसाब से नहीं बताना चाहिए, तो 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 प्लस x बचा कितना 1 प्लस x, तो 1 प्लस x सवाल में क्या दे रखा है, तो अभिक्रिया कराने के पश्चात टोटल परिवर्तन तो इतना, लेकिन दे कितना रखा है 1.4 लीटर, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 0.4 लीटर। आगे चीजें क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर, आइए समझे चीजों को। x का मान आ गया, x का मान आपने क्या माना था, x का मान आपने माना था ये, अभी पूछा आयतन कितना हो गया, तो यहाँ पे लगाओ आप 1 माइनस 0.4 CO2 को कितना आ जाएगा, CO2 1 माइनस 0.4 तो 1 माइनस 0.4 में कितना आएगा, जल्दी बताइए 0.6 लीटर आंसर। और क्या पूछा था, और पूछा था CO का कितना है 2 into 0.4 कितना हो जाएगा, गुणा करें फटाफट जल्दी से, कितना हो गया 2 into 0.4, तो दैट इज 0.8 लीटर आंसर। यही दो सवाल से हम पूछे थे, CO2 और CO का आयतन में कितना परिवर्तन आएगा, ये आयतन में परिवर्तन है। चीजों को समझना, पहले ही आपसे कह चुका हूं क्या, चीजों को समझना क्या, CO2 डैश टेंड्स टू 1 लीटर CO2 को रक्त तक पहुंचे बिना कारण पर आयतन 1.4 लीटर हो जाता है। तो रिएक्शन के पश्चात CO2 और CO का आयतन कितना होगा, आयतन की बात आ गई, गैस लगाना चाहिए दिमाग में, गैस आ गए भैया दिमाग में आ गए। तो आपने रिएक्शन लिख ली, CO2 को रक्त तक पहुंचे बिना कराने पर दैट इज क्या बना, CO बना, तो CO बनी। यहां तक चीजें क्लियर। आइए गैसीय स्टेट, दैट इज कार्बन है सॉलिड है, तो आपने यहाँ सॉलिड लिख दिया, दैट इज गैस बनेगी इसको CO, तो यहाँ पे गैस होती है, तो आप अभिक्रिया उसको पढ़े सवाल को, 1 लीटर CO2 को रक्त तक पहुंचे बिना में कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, कुल आयतन 1.4 लीटर हो जाता है, मतलब उसने हमको क्या दे दिया, उसने हमको दे दिया पिछला जो पूरी रिएक्शन होने के बाद जितना आयतन आ रहा है ना टोटल, तो उसने दे दिया पर टोटल आयतन दे दिया 1.4। चीजें यहाँ तक क्लियर, पहले कितना था CO2 प्लस C, तो दैट इज इसको देखेंगे नहीं, t बराबर 0 पर 1 आयतन 1 लगा तो कोई जरूरत नहीं इसके 1, यहाँ पे क्या t बराबर 0 पर अभिक्रिया चालू ही नहीं, तो क्या CO उत्पाद बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 0, दैट इज समय t पे उत्पाद घटना चालू हुआ 1 माइनस x, अपन ने मान लिया x घट रहा है और अपन ने इसको मान लिया 2x, क्योंकि यहाँ पे कितना बनेगा 2 से इसके आगे एक्सट्रीमिटी गुणांक आ गया और ये x जितना फॉर्मेशन नया बना 2x, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम चेंज कितना परिवर्तन हो रहा है 1 माइनस x प्लस 2x, तो दोनों को तो जोड़ेंगे जब तो हमारे पास टोटल आएगा, तो हमने टोटल बनाया 1 प्लस x, ठीक है, लेकिन 1 प्लस x का मान कितना दे रखा है
टोटल का मान हमको दे रखा है 1.4, तो यहाँ से माना गया x का, x के मान 0.4, तो 0.4 आते यहाँ रखा आपने, तो यहाँ से आप यहाँ पे रखा आपने CO2 का मान आ गया और यहाँ पे रखते हैं आपके पास CO का मान आ गया, ये दोनों का आयतन आ गया। ये था इस नियम का नियम, फैक्ट ये काम आएंगे, सवाल करना जरूरी है, सवाल ही आते हैं एग्जाम में, नियम आपसे पूछा रहे, नियम आपके दिमाग के लिए होते हैं कि आपको चीजें कंसीडर होगी।